हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ लेसन 8th और वो है अपना ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और वो है अपना ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक के कुल 9 या 10 नियम थे जो अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर उसी से संबंधित एक और टॉपिक और वो है अपना ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग। देखिए, ऑक्सीकरण अंक जो होते हैं ये काम कहाँ पर आते हैं, ठीक है ना। अपन ने ऑक्सीकरण अंक तो निकाल लिए हैं, पर ये ऑक्सीकरण अंक काम कहाँ पर आते हैं इसके बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो देखो भाई, ऑक्सीकरण अंकों के उपयोगों की या अनुप्रयोगों की बात करें तो सबसे पहला इसका उपयोग होता है अम्ल की प्रबलता ज्ञात करने में। अम्ल की प्रबलता ज्ञात करने में काम आएगा ये। तो सुनो ध्यान से, देखो क्या होता है, अपन जब अम्ल की बात करते हैं तो आप लोग देखते होंगे अपन उनमें से कुछ अम्ल को प्रबल अम्ल बोलते हैं, कुछ अम्लों को अपन दुर्बल अम्ल बोलते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रबल है कौन सा दुर्बल है, ठीक है ना। तो इस चीज को ज्ञात करने के लिए अपन ऑक्सीकरण अंकों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि किसी भी अम्ल की प्रबलता बताने के लिए कि वो अम्ल प्रबल होगा या अम्ल दुर्बल होगा, इस बात को बताने के लिए अपन वहां पर ऑक्सीकरण अंकों का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, तो भाई आप लोग ध्यान रखेंगे कि अम्ल जो होता है ना, इस अम्ल की जो केंद्रीय परमाणु है, अम्ल का जो केंद्रीय परमाणु है, इसका ऑक्सीकरण अंक जैसे जैसे बढ़ेगा, ऑक्सीकरण अंक का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पर अम्ल की प्रबलता भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इस चीज को कैसे समझेंगे अपन, तो देखो उदाहरणों की सहायता से अपन समझते हैं। यहां पर देखो, जैसे मैं एग्जांपल देके आप लोगों को पहले समझा देता हूं। अपने पास अम्ल था, एक तो है HClO, क्या है, HClO है, ठीक है। इसके अलावा HClO2 है, HClO3 है, HClO3 है और HClO4 है। ये 4 अम्ल हैं। इनकी प्रबलता आपको देखनी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है, ऑक्सीकरण अंक निकालना है। केंद्रीय परमाणु कौन है भाई, तो यहाँ केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। तो ऑक्सीकरण अंक अपन को निकालना है, तो मैंने सभी का ऑक्सीकरण अंक निकालना बता दिया आप लोगों को। देखो किसका निकालना है, क्लोरीन का निकालना है। तो देखो पहले कौन आ गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है, +1 होता है। क्लोरीन का निकालना है तो क्या मानेंगे, X मानेंगे। प्लस एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब सुनो, ये तो है +1, ये है -2, तो क्या बचेंगे यहाँ पर, -1 बचेगा और उस तरफ जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, यानी X बराबर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर Cl की ऑक्सीकरण कितना आ गया, +1 आ गया। यहाँ पर Cl का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, वही अपना हाइड्रोजन का +1 होगा, प्लस क्लोरीन का क्या मानेंगे, X मानेंगे, प्लस 2 ऑक्सीजन है और एक का -2 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × -2 हो जाएगा, बराबर क्या करना है, 0, ठीक है। अब सुनो, सोल्व कर लेते हैं। 2 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी -4 है और +1 है, तो क्या बचेंगे, -3 बचेंगे और -3 उस तरफ जाएंगे तो +3 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर Cl का ऑक्सीजन कितना आ गया, +3 आ गया। यहाँ पर देखो तो निकालते हैं, हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, क्लोरीन का क्या मानना है, X, 3 ऑक्सीजन है, एक का -2 होता है, तो 3 का हो जाएगा, 3 × -2 बराबर 0। अब क्या करना है आपको, 3 को 2 से गुणा किया तो -6 हो गए और इधर +1 है, तो क्या बचेंगे, -5 बचेंगे, उस तरफ जाएंगे तो +5 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आ गया, +5। यहाँ पर निकाल के देख लो तो भाई हाइड्रोजन का कितना मानना है, +1 मानना है, क्लोरीन का क्या मानना है, X, और 4 ऑक्सीजन है, एक का -2 होता है, तो 4 का 4 × -2 बराबर क्या करना है, 0। अब 4 × -2 करेंगे तो -8 हो जाएंगे और +1 है, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, -7, हाँ -7 बचेंगे, उस तरफ जाएंगे तो +7, तो X बराबर +7। तो ये लो भाई,
अब देखो आप लोग यदि इन अम्लों की बात करें तो इन अम्लों में इसका ऑक्सीकरण कितना है, +1 है, इसका +2 +3 +1 +3 +5 +7, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है वैसे वैसे अम्ल की प्रबलता भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा होगा, ये HClO4, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण अंक सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग प्रबलता के बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो आ जाएगी बात समझ में। चलो लिख लेते हैं, अम्ल में केंद्रीय परमाणु, अम्ल में केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर, ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता भी बढ़ती है, अम्ल की प्रबलता भी बढ़ती है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया अम्ल की प्रबलता ज्ञात करना। सेकंड बात करेंगे अपन, सेकंड कहाँ पर काम आता है ये, तो देखो क्षार की प्रबलता ज्ञात करना। किसमें काम आएगा, क्षार की प्रबलता ज्ञात करने में। अब देखो क्षार की प्रबलता ज्ञात करने में कैसे काम आएगा, तो देखो ध्यान से एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। यहाँ पर पहले अपना क्षार है NaOH, ठीक है। इसके अलावा है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, MgOH2 हो गया है। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर AlOH3 हो गया है, AlOH3 हो गया है। इसके अलावा बात करें SiOH4 हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्षार है, जिसके पीछे जहाँ पर OH लिखा होता है ना वो क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं, क्षार हैं। अब देखो इनमें में केंद्रीय आयन यानी कि इस पहले उपस्थित जो धातु परमाणु है इसकी ऑक्सीकरण अंक निकालें तो क्या होगा बताओ। मैंने आपको बताया था OH का -1 होता है, लास्ट वाले नियम में अपने देखा था। OH का क्या होता है -1, तो जब इसका -1 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका +1 होता है। यहाँ पर ये जो 2 लिखा हुआ है ये किसका ऑक्सीकरण अंक है, तो ये इस Mg का ऑक्सीकरण अंक है, क्योंकि आपको पता है ना इसका ऑक्सीकरण अंक लिखा जाता है उसके नीचे और उसका लिखा जाता है इसके नीचे, ठीक है। अब उसका तो 1 है तो 1 को यहाँ पर लिखेंगे तो वापस सेम ही चीज़ आ जानी है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। ये 2 किसका है, इस मैग्नीशियम का है तो +2 हो जाएगा। यहाँ 3 किसका है, ये एल्यूमिनियम का है तो +3 हो जाएगा। ये 4 यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर +1 ऑक्सीकरण अंक है, यहाँ कितना है +2 है, यहाँ +3 है और यहाँ +4 है, ठीक है। अब सुनो ये जो है ना क्षार की प्रबलता, ये ऑक्सीकरण अंकों की उल्टी चलती है। जैसे वहाँ पर तो क्या पढ़ा था, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा तो अम्ल की प्रबलता भी बढ़ती है। यहाँ उल्टा होता है, क्या होगा कि केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है तो क्षार की प्रबलता घटती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उल्टा चलेगा। अब देखो भाई इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अंक है तो प्रबलता सबसे कम होगी, उल्टा चलता है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्रम देखने को मिलेगा। तो लिख लेते हैं इसको भी। क्षार में, क्षारों में केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर, अंक बढ़ने पर क्षार की प्रबलता घटती है, प्रबलता घटती है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा चलेगा, यानी कि जैसे जैसे ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा वैसे वैसे प्रबलता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2 उपयोग तो अपन ने पढ़ लिए किसके, ऑक्सीकरण अंक के, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अब, और आगे बात करेंगे यहाँ पर ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकीय भार ज्ञात करने में। तीसरा है ऑक्सीकारक एवं अपचायक,
अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में ठीक है ना। तो ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में भी अपन किसको काम में लेंगे, आपके ऑक्सीकरण अंक को काम में लेते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से काम में लिया जाता है, तो इस चीज को अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, अब बात करते हैं किस प्रकार से ऑक्सीकारक अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से एक सूत्र अपन काम में लेते हैं। ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए अपन एक सूत्र काम में लेंगे और वो होता है अणु परमाणु आयन का भार, अणु परमाणु या आयन का भार बटे ऑक्सीकरण अंक में कमी, ऑक्सीकरण अंक में कमी, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। ऑक्सीकारक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अणु परमाणु आयन का भार बटे ऑक्सीकरण अंक में कमी, ठीक है ना। अब इस चीज को कैसे समझेंगे, तो देखो उदाहरण मैंने आपको दिया यहाँ पर KMnO4। KMnO4 जो होता है जब ये टूटता है तो यहाँ पर क्या बनता है, MnO2 बनता है और साथ में OH बनता है। क्या बनता है, OH यहाँ पर बन जाता है, ठीक है ना। तो इसके टूटने से ये पदार्थ यहाँ पर बनते हैं, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये अभिक्रिया आपको दी हुई है, ठीक है ना। अब सुनो, ये अभिक्रिया आपको दे रखी है। इस अभिक्रिया के अंदर ये जो KMnO4 है ना, ये काम करेगा यहाँ पर ऑक्सीकारक का। किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करता है, यानी कि ये एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। ये क्या है, ऑक्सीकारक है KMnO4, ठीक है। अब सुनो, इसमें इस मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक निकालो। ऑक्सीकरण अंक कितना है मैग्नीज का यहाँ पर, तो देखो पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है। मैग्नीज का निकालना है तो क्या मानेंगे, x मान लेंगे, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 1 का -2 होता है, तो 4 का 4 × -2 हो जाएगा, बराबर क्या करना है 0। तो सोल्व कर लेते हैं, 4 × -2 करेंगे तो कितना आएगा, -8, और -8 में से प्लस का 1 गया तो -7, उस तरफ जाएंगे तो +7, यानी x बराबर +7। ये इसका ऑक्सीकरण अंक आ गया, ठीक है। इस MnO2 में मैग्नीज का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई, इसका x मानो, 2 ऑक्सीजन का होता है, 2 ऑक्सीजन है, 1 का -2 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × -2 बराबर क्या करना है 0। अब देखो 2 × -2 करेंगे कितना आएगा, -4, उस तरफ जाएंगे तो +4, यानी x बराबर क्या हो गया, +4। ये देखो, अब सुनो, यहां पर क्या निकालना है, इस KMnO4 का तुल्यांकी भार निकालना है। इस KMnO4 का क्या निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है, क्योंकि यही आपका ऑक्सीकारक है, ठीक है। इसका तुल्यांकी भार आपको निकालना है। अब देखो, तुल्यांकी भार निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए था, एक तो अणु परमाणु आयन का भार चाहिए, यानी इस KMnO4 का भार आपको चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे तो इसका अणुभार आप लोगों को यहाँ पर जो है ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ यहाँ पर अलग से। KMnO4 का अणुभार जो होता है ना, ये आपको दिया हुआ होगा वहाँ पर, ठीक है, और वो होता है 158। कितना होता है, 158, ये आपको दिया हुआ होगा पहले से ही, ठीक है। तो देखो भाई, भार कितना दिया हुआ है, 158 आपको दिया हुआ है, बटे क्या लिखना होता है आपको, ऑक्सीजन अंक में कमी। देखो कितनी कमी हुई है, 7 से 4 में आ गया है,
7 से 4 में आया मतलब कितने की कमी आई, 3 की कमी आई, ठीक है ना। तो 3 का अपन यहाँ पर क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5 3 15 हो जाएंगे, ठीक है ना। और 3 को 2 बार, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 20 बचेगा, 6 3 18 हो जाएंगे, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 52.6 के आसपास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल लिया, अपन ने इस KMnO4 का ऑक्सीकारक का तुल्यांकीय भार अपन ने ज्ञात कर लिया है, ठीक है। इस प्रकार से निकालते हैं तो आ जाएगी बात समझ में। चलो, तो ये तो क्या है, ऑक्सीकारक का तुल्यांकीय भार अपन ने निकाल लिया। अब बात करते हैं कि अपचायक का कैसे निकालेंगे। तो देखो भाई, उसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। अपचायक का तुल्यांकीय भार बराबर क्या होता है, वही फॉर्मूला है वैसे तो, अणु परमाणु या आयन का भार बटे क्या करना है, वहाँ ऑक्सीकांक में कमी थी और इसमें क्या आएगी, ऑक्सीकांक में वृद्धि आएगी। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पर लिखेंगे। अब इसका भी उदाहरण ले लेते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो देखो उदाहरण आपको दिया हुआ है कि FeSO4 है, क्या है FeSO4। FeSO4 जो है ये परिवर्तित हो गया कितने, किसमें, मान लेते हैं ये परिवर्तित हुआ Fe2SO4 का होल 3, इसमें परिवर्तित हुआ, ठीक है ना। अब देखो इसमें यहाँ पर परिवर्तित हुआ, तो देखो यहाँ पर अपन निकालें तो देखो SO4 का जो ऑक्सीकरण अंक होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले नियम में, कितना होता है, -2 होते हैं। SO4 का -2 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा +2, तभी तो 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा +2 होता है। यहाँ पर आप लोगों को पता है ये जो 2 इसके नीचे लिखा हुआ है वो तो किसका ऑक्सीकरण है, इस SO4 का है, और ये 3 जो लिखा हुआ है किसका है, वो इस Fe का है, यानी कि कितना है यहाँ पर +3 है, ठीक है ना। अब सोल्व कर लेते हैं इसको अपन, तो क्या हो जाएगा FeSO4 का तुल्यांकीय भार बराबर, अब सुनो सबसे पहले क्या चाहिए अपन को, परमाणु भार चाहिए, ठीक है। तो परमाणु भार आपको दिया हुआ होगा 278 होता है भाई इसका, ठीक है ना। FeSO4 है ना, यहाँ पर देखो ये FeSO4 है ना, ये 7H2O के रूप में पाया जाता है, यहाँ पर इस रूप में पाया जाता है ये FeSO4.7H2O के रूप में, ठीक है। तो उसका अणुभार भी ऐसे निकालेंगे अपन, का अणुभार दिया हुआ होगा आप लोगों को 278 होता है, कितना होता है 278। तो देखो लिख देते हैं भार कितना होगा 278 बटे क्या करना है, ऑक्सीजन अंक में वृद्धि लिखनी है, कितनी हुई वृद्धि, 2 से 3 में गया, 1 की वृद्धि हुई बस, तो क्या लिख देंगे 1, तो कितना आ जाएगा ये 278 ही इसका तुल्यांकीय भार आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीकरण अंकों के जो अनुप्रयोग हैं, इसके जो उपयोग हैं, मुख्यतः 3 उपयोग मैंने आपको बता दिए हैं। पहला उपयोग तो क्या बताया मैंने आप लोगों को, पहला मैंने बताया आपको अम्ल की प्रबलता ज्ञात करने में, दूसरा क्या बताया है क्षार की प्रबलता ज्ञात करने में, और तीसरा अपन ने देखा यहाँ पर ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकीय भार ज्ञात करने में, ठीक है ना। तो ये थे अपने 3 उपयोग यहाँ पर जो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। 1 मिनट उसको दिखा देते हैं अपन, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ अपना ऑक्सीकरण अंक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।